देखिए पार्ट ए में आपको देखिए रिलेटेड टू ओके देर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री इन बिजनेस। ओके, यहाँ पे 3 इन्वेंट्री बताई गई है। देखिए रो मटेरियल, फिनिश्ड गुड एंड वर्क इन प्रोसेस। ओके, WIP शॉर्ट फॉर्म इन्वेंट्री आपको बताई गई है। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है इन्वेंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ओके, दिस इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग इन बिजनेस। मेन जैसे कोई भी आज इन हिंदी में बोलेंगे शॉर्ट में जो कच्चा मटेरियल होता है ना, ओके, तो इसके काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट देखिए कच्चा मटेरियल लेके आधा उसको प्रोसेस में डाला जाता है, ओके, बनाया जाता है, देन फिनिश्ड करके आधा रिटेलर के पास पहुंचता है। ओके, तो काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। विदाउट ये प्रोसेस के आपको आधा रिटेल पे बनी हुई चीज़ें नहीं मिल सकती। फर्स्ट होता है आपका रो मटेरियल, आपका क्या हो गया, कच्चा मटेरियल। ये देखिए राइट डाउन भी एक कच्चा मटेरियल है हिंदी। ओके, देन नेक्स्ट आपका देखिए वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस यानी निर्माण कार्य प्रगति में है। ओके, देन फिनिश्ड गुड। ओके, फिनिश्ड गुड जो कि आपको अदर रिटेलर शॉप से मिल जाता है। तो ये रो मटेरियल्स हैं जो कि इकट्ठा किया जाता है। जैसे अब एग्जांपल मैं अपने अकॉर्डिंग ही बोलती हूँ। जैसे आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल मिल रहे हैं, हम जो मार्केट से खरीदते हैं, है ना, तो ये कच्चा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे चीनी को बनाया जाता है किससे, शुगर केन से। ओके, जैसे अब सोल्ट हो गया यानी नमक, वो भी हमें आधा ग्राइंड करके यानी आधा पाउडर में मिलता है। बट अगर आप देखोगे तो इसको रो मटेरियल हम कहाँ से मिलता है, आधा हमें ये मिलता है ओशन से। ओके, उसमें ये आधा स्टोन की शेप में होते हैं, तब वहाँ से रो मटेरियल लेके इन प्रोसेस में डाल के देन फिनिश करके आधा आपको मिलता है। तो इस तरीके के प्रोसेस है। काफ़ी सारी चीज़ें हो गया रो मटेरियल में आपका, हो गया गेहूँ हो गया, राइस हो गया, ग्रीन यानी ग्रीन्स, सारी चीज़ें ज़्यादा। कुछ चीज़ें देखिए आपको फील्ड में मिल जाएंगी, ओके, कुछ चीज़ें नहीं। ये यहाँ पे एग्जांपल आता फूड से रिलेटेड आपको दिया गया है, बिजनेस अबाउट द फूड से रिलेटेड। मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको बताया है, बाकी तो आप जानते ही होंगे स्टूडेंट्स एंड लर्नर। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ओके, सो देखिए रो मटेरियल में क्या है आपका, ऑयल, रो मैंगोज एंड स्पाइसेस भी आपकी कैसे हो गए। देखिए जैसे आधा कोरिएंडर हो गया, चिली हो गया, एंड टर्मरिक हो गया, और बाकी सारे और भी स्पाइसेस होते हैं। वो रो मटेरियल में आके देन उसको प्रोसेसिंग में देखिए, है ना, देन फिनिश्ड में वो आप तक पहुंचता है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस में भी आ सकता है अगर आप पूछेंगे। चलिए अब आगे बताते हैं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है इन्वेंटरी इन ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। ओके, यहाँ पे आ गया आपका। ओके, सो यहाँ पे आपको देखिए रीड करना है आपको। देखिए कन्नू रन्स अ ग्रोसरी शॉप इन हर विलेज। हर इन्वेंटरीज आर रो मटेरियल, लूज क्वांटिटी ऑफ wheat, राइस, शुगर दैट इज परचेस्ड फ्रॉम होलसेल मार्केट। ओके, सो यहाँ पे उसने रो मटेरियल अगर लिया है, ओके, वो बताया जा रहा है 1 पॉइंट में। देन वर्क इन प्रोसेस गुड्स दैट नीड पैकेजिंग। ओके, इसमें इसने कितने 3 प्रोसेस लिया। देन फिनिश ट्रेडिंग गुड्स, राइस, व्हीट, शुगर, और ऑफ विच आर ईदर सोल्ड लूज और सोल्ड इन पैकेज क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा भी है ट्रेडिंग गुड्स रो मटेरियल, ठीक है, रो मटेरियल, देन वर्क इन प्रोसेस, ट्रेडिंग गुड्स, फिनिश्ड। ओके, सो इसको एज अ फर्स्ट इसका बिजनेस है रो मटेरियल से रिलेटेड लेना, देन उसको वर्क इन प्रोसेस यानी उसको तैयार करना, देन उसको फिनिश करना। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है इन्वेंटरी इन सर्विसेज। सो यहाँ पे आपका आ गया इन्वेंटरी इन सर्विसेज। देखिए निमिता रन्स अ ब्यूटी पार्लर, देयर विल बी इन्वेंटरी सच एज रो मटेरियल, हेयर डाई, ओके,
shampoo, soap, which are used in the activity. Working process. Work in process, anything that need to be prepared right before service, for example. ओके, सो यहाँ पे 3 पॉइंट जो हमें दिए गए ना, हर एक बिजनेस के लिए हैं। वैसे तो देखिए रॉ मटेरियल सबको ही लेना होता है, कच्चा माल लेके अगर उसको प्रोसेसिंग में डालते हैं तो या तो फूड से रिलेटेड हो गया हमारा, बट यहाँ पे आ जाता पार्लर से हो गया। सो यहाँ पे देखिए जो ब्यूटिशियन है, जो भी निमिता, वो रन करिए अपना बिजनेस। ओके, वो होल सेलर से, जैसे सदर बाजार हो गया, होल सेलर से काफ़ी ब्यूटिशियन जो भी पार्लर से रिलेटेड वो रॉ मटेरियल लाती, यानी एज अ थोक में कोई चीज़ परचेज करना। ओके, जब उनकी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी कस्टमर आता है तो उनको कोई भी प्रोसेस के लिए वो काम करने के लिए उसको एज अ बनाना होता है। देखिए यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस। ओके, देखिए रॉ मटेरियल लिया, देन वर्किंग प्रोसेस, देन डिलीवर सर्विस। तो यहाँ पे देखिए फिनिश नहीं, यहाँ पे डिलीवर इन सर्विसेज। सो इतने पॉइंट्स आपको पता चल गए। देन अब आ जाते हैं पार्ट बी पे, मैच द इन्वेंटरी विद अ बिजनेस। ओके, जो इन्वेंटरी दी गई है हमें उसको मैच करना है। ऑलराइट, तो देखिए बिजनेस एंड इन्वेंटरी। यहाँ पे फर्स्ट है जर्मन शॉप, सेकंड है ट्यूशन सेंटर, एंड थर्ड है हेयर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो रॉ मटेरियल कोकोनट ऑयल, कलौंजी सीड्स, तो ये आपका आ जाएगा अदर, इसको मैच करना है। तो सिंपल है, बहुत इजी है, इजीली आप कर लोगे। ओके, तो इनको मैच करना है आपको। ओके, कुकिंग कलौंजी सीड, करी लीव्स एंड आंवला इन कोकोनट ऑयल, फिनिश्ड गुड पैकेज बॉटल विद प्रिपेयर मिक्स। सेकेंड है आपका, देखिए रॉ मटेरियल क्लोथ्स, सिंपल है। देखिए जो पार्ट ए है ना, ये देखिए इधर आपका आ गया। ओके, देन अदर सेंटर दिस एंड दिस, ईजिली आप, ठीक है। देखिए रॉ मटेरियल बुक्स, ओके, देन नन, इसमें नन की ज़रूरत है, और फिनिश गुड क्लासेस फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, सो आई होप आप समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। हिस्ट्री से लेना है। देखिए पार्ट ए में आपको देखिए रिलेटेड टू, ओके, देर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री इन बिजनेस। ओके, यहाँ पे 3 इन्वेंट्री बताई गई है। देखिए रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड एंड वर्क इन प्रोसेस। ओके, WIP शॉर्ट फॉर्म इन्वेंट्री आपको बताई गई है। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है इन्वेंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ओके, दिस इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग इन बिजनेस। मेन जैसे कोई भी आज इन हिंदी में बोलेंगे शॉर्ट में, जो कच्चा मटेरियल होता है ना, ओके, तो इसके काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट देखिए कच्चा मटेरियल लेके आधा उसको प्रोसेस में डाला जाता है, ओके, बनाया जाता है, देन फिनिश्ड करके आधा रिटेलर के पास पहुंचता है। ओके, तो काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, विदाउट ये प्रोसेस के आपको आधा रिटेल पे बनी हुई चीज़ें नहीं मिल सकती। फर्स्ट होता है आपका रॉ मटेरियल, आपका क्या हो गया, कच्चा मटेरियल। ये देखिए राइट डाउन भी एक कच्चा मटेरियल है हिंदी। ओके, देन नेक्स्ट आपका देखिए वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस यानी निर्माण कार्य प्रगति में है। ओके, देन फिनिश्ड गुड। ओके, फिनिश्ड गुड जो कि आपको अदर रिटेलर शॉप से मिल जाता है। तो ये रॉ मटेरियल्स हैं जो कि इकट्ठा किया जाता है। जैसे अब एग्जांपल मैं अपने अकॉर्डिंग ही बोलती हूँ, जैसे आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल मिल रहे हैं, हम जो मार्केट से ख़रीदते हैं, है ना, तो ये कच्चा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे चीनी को बनाया जाता है किससे,
शुगर केन से। ओके, जैसे अब सोल्ट हो गया यानी नमक, वो भी हमें एज अ ग्राइंड करके यानी एज अ पाउडर में मिलता है। बट अगर आप देखोगे तो इसको रॉ मटेरियल हम कहाँ से मिलता है? हमें ये मिलता है ओशन से। ओके, उसमें ये एज अ स्टोन की शेप में होते हैं, तब वहाँ से रॉ मटेरियल लेके इन प्रोसेस में डाल के देन फिनिश करके एज आपको मिलता है। तो इस तरीके के प्रोसेस है, काफ़ी सारी चीज़ें हो गया। रॉ मटेरियल में आपका हो गया गेहूँ हो गया, एंड राइस हो गया, ग्रीन यानी ग्रीन्स, सारी चीज़ें ज़्यादा। कुछ चीज़ें देखिए आपको फील्ड में मिल जाएंगी, ओके, कुछ चीज़ें नहीं। ये यहाँ पे एग्जांपल आता फूड से रिलेटेड आपको दिया गया है, बिजनेस अबाउट द फूड से रिलेटेड मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको बताया है, बाकी तो आप जानते ही होंगे स्टूडेंट्स लर्नर। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ओके, सो देखिए रॉ मटेरियल में क्या है आपका ऑयल, रो मैंगोज एंड स्पाइसेस भी आपकी कैसे हो गए? देखिए जैसे आजा कोरिएंडर हो गया, चिली हो गया, एंड टर्मरिक हो गया, और बाकी सारे और भी स्पाइसेस होते हैं, वो रॉ मटेरियल में आके देन उसको प्रोसेसिंग में देखिए, है ना, देन फिनिश्ड में वो आप तक पहुंचता है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस में भी आ सकता है अगर आप पूछेंगे। चलिए अब आगे बताते हैं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है इन्वेंटरी इन ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। ओके, यहाँ पे आ गया आपका। ओके, सो यहाँ पे आपको देखिए रीड करना है आपको। देखिए कन्नू रन्स अ ग्रोसरी शॉप इन हर विलेज, हर इन्वेंटरीज आर रॉ मटेरियल, लूज क्वांटिटी ऑफ wheat, rice, sugar that is purchased from wholesale market। ओके, सो यहाँ पे उसने रॉ मटेरियल अगर लिया है, ओके, वो बताया जा रहा है 1 पॉइंट में। देन वर्क इन प्रोसेस गुड्स दैट नीड पैकेजिंग। ओके, इसमें इसने कितने 3 प्रोसेस लिया। देन फिनिश ट्रेडिंग गुड्स राइस, व्हीट, शुगर, और ऑफ विच आर ईदर सोल्ड लूज और सोल्ड इन पैकेज क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा भी है ट्रेडिंग गुड्स रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल, देन वर्क इन प्रोसेस ट्रेडिंग गुड्स फिनिश्ड। ओके, सो इसको एज अ फर्स्ट इसका बिजनेस है रॉ मटेरियल से रिलेटेड लेना, देन उसको वर्क इन प्रोसेस यानी उसको तैयार करना, देन उसको फिनिश करना। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स लर्नर्स। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है इन्वेंटरी इन सर्विसेज। सो यहाँ पे आपका आ गया इन्वेंटरी इन सर्विसेज। देखिए निमिता रन्स अ ब्यूटी पार्लर, देयर विल बी इन्वेंटरी सच एज रॉ मटेरियल, हेयर डाई, ओके, शैम्पू, सोप विच आर यूज इन द एक्टिविटी। वर्किंग प्रोसेस एनीथिंग दैट नीड टू बी प्रिपेयर राइट बिफोर सर्विस फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पे 3 पॉइंट जो हमें दिए गए ना हर एक बिजनेस के लिए हैं। वैसे तो देखिए रॉ मटेरियल सबको ही लेना होता है, कच्चा माल लेके अगर उसको प्रोसेसिंग में डालते हैं तो या तो फूड से रिलेटेड हो गया हमारा, बट यहाँ पे आ जाता पार्लर से हो गया। सो यहाँ पे देखिए जो ब्यूटिशियन है जो भी निमिता, वो रन करिए अपना बिजनेस। ओके, वो होल सेलर से, जैसे सदर बाजार हो गया, होल सेलर से काफ़ी ब्यूटिशियन जो भी पार्लर से रिलेटेड वो रॉ मटेरियल लाती है, यानी एज अ थोक में कोई चीज़ परचेज करना। ओके, जब उनकी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी कस्टमर आता है तो उनको कोई भी प्रोसेस के लिए वो काम करने के लिए उसको एज अ बनाना होता है। देखिए यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस, ओके, देखिए रॉ मटेरियल लिया, देन वर्किंग प्रोसेस, देन डिलीवर सर्विस। तो यहाँ पे देखिए फिनिश नहीं, यहाँ पे डिलीवर इन सर्विसेज। सो इतने पॉइंट्स आपको पता चल गए। देन अब आ जाते हैं पार्ट बी पे, मैच द इन्वेंटरी विद अ बिजनेस। ओके, जो इन्वेंटरी दी गई है हमें उसको मैच करना है। ऑलराइट, तो देखिए बिजनेस एंड इन्वेंटरी, यहाँ पे फर्स्ट है जर्मन शॉप, सेकंड है ट्यूशन सेंटर, एंड थर्ड है हेयर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो रॉ मटेरियल कोकोनट ऑयल, कलौंजी सीड्स, तो ये आपका आ जाएगा अदर, इसको मैच करना है। तो सिंपल है, बहुत इजी है, इजीली आप कर लोगे। ओके, तो इनको मैच करना है आपको। ओके,
cooking kalonji seed, curry leaves and amla in coconut oil. Finished good packaged bottle with prepared mix. सेकेंड है आपका, देखिए रॉ मटेरियल क्लोथ्स, सिंपल है। देखिए जो पार्ट ए है ना, ये देखिए इधर आपका आ गया, ओके। देन अदर सेंटर दिस एंड दिस, इजीली आप, ठीक है। देखिए रॉ मटेरियल बुक्स, ओके। देन नन, इसमें नन की ज़रूरत है, और फिनिश गुड क्लासेस फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, सो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स ना, चलिए पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में, इन अ बिजनेस ऑपरेशन मीन्स ऑल द थिंग्स यू नीड टू डू टू मेक योर बिजनेस वर्क स्मूथली। ओके, फॉर एग्जांपल डी, यहाँ पे पार्ट डी दिया गया है। ओके, सो ऑपरेशन इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, परचेसिंग रॉ मटेरियल, और ये मैंने पहले आपको अलग एक्सप्लेन भी किया, करने की कोशिश करी है। ओके, देन मेकिंग प्रोडक्ट्स, यानी जो रॉ मटेरियल परचेज किया गया है, देन उसको मेकिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा गया है। देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, ओके। देन आपके रिटेलर के पास आप तक जाता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया है ये प्रोसेस। ओके, ये सारे प्रोसेस, ओके। यानी जो देखिए कच्चा माल खरीदना, उत्पाद बनाना, देन विवरण और बिक्री, ये सारे प्रोसेस के बाद ही हम जैसे जो कॉमन पर्सन है उन तक आधा प्रोडक्ट आते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। देन नेक्स्ट आपका देखिए, लीना रन्स अ पिकल बिजनेस, दीज आर द एक्टिविटी शी परफॉर्म टू मेक मैंगोज पिकल। ओके, सो यहाँ पे प्रोसेस दिए गए हैं, जो उसका बिजनेस है मैंगो पिकल अदर मेकिंग बिजनेस, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको दिया गया, ये आप भी रीड कर लीजिएगा। देखिए, परचेसिंग रॉ मटेरियल, लीना गोज टू द होल sale market. She buys 200 small bottle each with a capacity of 0.5 kg of pickles. She also buys 10 kg of oil and spices. She plugs 140 kg of raw mangoes from her farm. She transports the raw mangoes and other raw materials in a tempo to her home. ओके, सो ये इतने प्रोसेस आज उसको फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट रॉ मटेरियल, परचेसिंग का रॉ मटेरियल से रिलेटेड, ताकि अदर उसके बाद वो अदर पिकल मेकिंग कर सके। ओके, यानी मैंगो पिकल बना सके। देन सेकेंड है मेकिंग प्रोडक्ट, अब तो हो गया रॉ मटेरियल से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब मेकिंग अ प्रोडक्ट, यानी उत्पाद बनाना, मेकिंग अ प्रोडक्ट। ओके, ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप रीड कर लीजिएगा। लीना वॉशेस, कट्स एंड ड्रायर्स द रॉ मैंगोज, मीन्स यानी फर्स्ट वो आम को आधा क्लीन कर लेती है, देन उसको कट करके, फर्स्ट कोई भी पिकल बनाने के लिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ड्राई किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है शी मिक्स द कट स्पाइसेस वेल विद साल्ट एंड चिली पाउडर। ओके, सेकेंड फिल्स द मिक्सचर इन लार्ज glass bottles which she already had from last year. Add oil to the large bottle as a preservative and closes the lid. Keeps the large bottle in the sun and shakes them once a day. After 30 days, she fills 200 small bottles with the pickles from the large bottle. She leaves the remaining quantity in the large bottle for selling in loose quantity. ओके, अब आ जाता है अगर विवरण और बिक्री से रिलेटेड। ओके,
this one. Okay, distributing the product. Lina will take the small and large bottle to the local market in a tempo and distribute it to multiple shops. So आपने देखा स्टूडेंट्स ना, बिजनेस रन करने के लिए एज अ जो मैन्युफैक्चरर होता है, ये जो प्रोसेस है ये मैन्युफैक्चरर का है. फर्स्ट उसके पास फार्म है, यानी मैंगो ट्रीज है, उसके पास मैंगो ट्रीज का फार्म है. सो उसने क्या किया, उसने आधा पिकल बनाना स्टार्ट कर दिया. तो उसके लिए उसको जो जो मटेरियल की ज़रूरत पड़ी उसने वो परचेज़ किया. फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट में जो परचेसिंग आ रॉ मटेरियल, देन मेकिंग अ प्रोडक्ट इन अ होम, देन शॉप टू शॉप आधा उसको यानी आधा सेल आउट करने के लिए निकाल दिया. ओके, समझ गए. तो ये एक तरीके का बिजनेस है. अलग अलग जो बिजनेस है उनमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं. बट रॉ मटेरियल, परचेसिंग, मेकिंग प्रोडक्ट. रिटेलर क्या होता है, रिटेलर होल सेलर से खरीदता है देन सेल करता है. ओके, बट अगर आप कच्चा माल में बहुत मेहनत होती है और उसमें काफ़ी उस बिज़नेस के लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है. आज अगर रिटेलर हो, आपके पास थोड़ी मनी है, आप ऐसा कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो. ओके, यहाँ पे एज अ होल सेलर से रिलेटेड आपको बताया जा रहा है, मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड आपको बताया जा रहा है. ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है. तो इसमें काफ़ी एज अ मेहनत है. ओके, आई होप आप समझ होंगे. चलिए आगे देखते हैं क्या है. बाकी तो आपको फैसिलिटेटर बताएंगे. ऑपरेशन इन आर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. अब आ जाते हैं, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स शॉप टू शॉप वाला स्टार्ट हो गया. पहले हमने देखा हमारा आधा रॉ मटेरियल से रिलेटेड था, ठीक है. देन मेकिंग अ प्रोडक्ट है. अब यहाँ पे परचेसिंग, ट्रेडिंग गुड्स, जो कॉमन आजकल हम ऑलरेडी जैसे हम 12 पास कर लेते हैं स्टूडेंट्स ना, देन किसी भी शॉप में लग जाते हैं, होलसेलर पे लग जाते हैं. ये अब उस चीज़ इसका आ गया है. जैसे आप जब भी मार्केट वगैरह जाते हो ना, जैसे अब बिग मार्केट जाते हो, चांदनी चौक हो गया, करोल बाग हो गया, ओके, एंड आपका सदर बाज़ार हो गया, जो भी होलसेलर है, तो ये वो हो गया. इन सदर बाज़ारों में भी, इन सारे मार्केटों में भी एज अ जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है ना, वो वहाँ पे अवेलेबल होता है. ठीक है. अब जो ये प्रोसेस अब जो रीड कर गए यहाँ पे, ये आपका समझ लीजिए करोल बाग, सदर बाज़ार, चांदनी चौक और बाकी जितने होलसेलर हैं, ये स्टार्टिंग यहाँ से. लेकिन इससे पहले का प्रोसेस जो ना हमें पता भी नहीं था. मुझे यहाँ से स्टार्टिंग से पता था, लेकिन काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं आजकल, सब पता चल जाता है. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, क्योंकि ये लेसन बहुत लंबा है. ओके, सो चलिए ऑपरेशन इन अ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. ओके, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है. सो शुगर, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है. परचेसिंग, ट्रेडिंग गुड्स, एंड नेक्स्ट आपका है पैकेजिंग एंड स्टोरिंग. ओके, चलिए कनकू रन्स अप ग्रोसरी स्टोर. ओके, अब ये आ गया रिटेलर से रिलेटेड आ गया. अब आपका कनकू एक आ गया रिटेलर यानी ग्रोसरी स्टोर. दीज आर द एक्टिविटी शी इज़ likely to take to buy sugar. Okay, Kanku first checks her current stock and estimate in requirements. Okay, स्टॉक होना चाहिए, इन्वेंट्री रिलेटेड. टेली जिसको टेली आती है, टेली अकाउंटिंग आती है, उसको पता होगा ये चीज़. ओके, Kanku takes a buses to go to the wholesaler market. Okay, she goes to the shop in the wholesaler market. मैंने जो बताया होलसेलर, सदर बाज़ार, करोल बाग हो गया, गांधीनगर हो गया, ये सारे होलसेलर हैं. चांदनी चौक हो गया, यानी अलग अलग चीज़ों के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इन सब मार्केटों में. ओके, शी बाइज अ बैग ऑफ 10 kg ऑफ शुगर अलोंग विद अ फ्यू अदर आइटम्स. शी टेक्स द बस बैक टू हर विलेज. शी empties the sugar into a storage box from which she will sell the sugar. She keeps empty packet ready for use for packaging sugar as per customer need. Okay, so ये आपका फर्स्ट हो गया. देन नेक्स्ट आपका ऑपरेशन इन सर्विसेज बिजनेस. ब्यूटी पार्लर हमने जो डिस्कस किया, सेम वैसे ये. ओके, कैपेसिटी प्लानिंग, क्षमता के बारे में योजना बनाना. देन परचेसिंग रॉ मटेरियल, सेल एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है,
निमिता रन अ ब्यूटी पार्लर, शी ऑल्सो, इसको हम कट ऑफ कर देते हैं, उससे रिलेटेड है। ओके, तो ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड हम कॉमन चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, है ना। और चलिए अपडेट्स देख लेते हैं। आई होप जो मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी आपको यूज़फुल लगेगी। तो बिज़नेस से रिलेटेड है, काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। मुझे जितनी एज अ नॉलेज थी, हिंट थे, जो नॉलेज मैंने आपको बताया, बाकी फैसिलिटेटर आपको एज अ और अच्छे से गाइड करेंगे। तो यहाँ पे निमिता से रिलेटेड जो रन कर रही है ब्यूटी पार्लर, उससे रिलेटेड यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है निमिता knows she can work on her business for 3 days a week. Okay, on each of these 3 days she can spend 4 hours on the business. It will take 1 hour to service one customer. Based on the above consideration, she knows that she can service 12 customers per week. ओके, परचेसिंग रॉ मटेरियल, उसके बारे में लिखा है स्टूडेंट्स लर्नर। स्टूडेंट्स लर्नर, अबाउट द परचेसिंग मटेरियल डिलीवरिंग द सर्विसेज। ओके, ये आप भी रीड कर सकते हो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। देन नेक्स्ट पार्ट ई डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ई में क्रिएट अ शॉर्ट स्किट शोइंग व्हाट द ऑपरेशन एंड एक्टिविटी ऑफ योर बिजनेस विल बी। पॉसिबल कैरेक्टर फॉर स्किट, यानी बेसिकली आपको प्रेजेंटेशन आधा क्रिएट करना होगा जो आपका टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू योर बिजनेस। ओके, देन ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा आपको 3 ग्रुप। देखिए ABC, कैंडल मेकिंग बिजनेस आपके टॉपिक्स हैं, यूटेंसिल सेलर, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। सो अकॉर्डिंग टू यू ये है, उससे रिलेटेड आपको आज स्किट तैयार करनी है, शॉर्ट स्किट। ओके, देन पार्ट F, ऑपरेशन प्लानिंग फॉर माई बिजनेस। 1, आर देयर एनी एक्टिविटी नीडेड फॉर कलेक्टिंग रॉ मटेरियल फॉर योर बिजनेस? कैंडल मेकिंग। Are there any activity related to making the product for your business? Yes, candle making and utensil also. Are there any activity related to distributing product services for your business? Yes. अगर आप देखिए होल सेलर जैसे आपका चांदनी चौक हो गया, ये हो गया, यहाँ ऑलरेडी प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। अगर हम इससे एज अ बैकवर्ड जाओगे ना, ये प्रोडक्ट जब तैयार नहीं होता है तो हमें रॉ मटेरियल अदर रिलेटेड टू मेकिंग अ प्रोडक्ट, देखा होगा मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं होल सेलर को जाके। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। सो जो ये होल सेलर आप सुनते हैं ना करोल बाग में, जो भी मोबाइल अगर आप करोल बाग की तरफ चले जाते हो तो वहाँ पे आपको आता सबसे ज़्यादा एक तो आपको बाइक यानी व्हीकल से रिलेटेड पार्ट्स आपको मिल जाते हैं, एंड मोबाइल से रिलेटेड जो भी उसके प्रोडक्ट कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। वो होलसेल में बहुत फेमस है। देन अगर आप चांदनी चौक चले जाते हो तो आपको आधा क्या कहते हैं क्लोथ से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं, साड़ीज़ एंड सूट्स आपको मिल जाते हैं, ज्वेलरीज आपको मिल जाते हैं। ओके, देन अगर आप सदर बाज़ार चले जाते हो तो वहाँ तो आपको एज द होल वर्ल्ड मटीरियल जो भी प्रोडक्ट हैं वो मिलते हैं। एंड आपका गांधीनगर हो गया स्टेशन है ना, वो भी ज़्यादा फेमस है क्लोथ्स के लिए। ठीक है, सो फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं। ऑलराइट, चलिए अपडेट्स थोड़ा देख लेते हैं क्या है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो आपको स्किट तैयार करनी है। ओके, जो स्किट आपको तैयार करनी है यहाँ पे दिया गया ईच ग्रुप में रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, ओके,
वन तो आपको इसमें वीडियो भी वॉच आउट कराई जाएगी स्टूडेंट्स है ना। चलिए मैं जल्दी से क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए वंस यू हैव कंप्लीट द ये सब कंप्लीट करने के बाद फैसिलिटेट डिस्कस ओके क्वेश्चन के कुछ आंसर आपसे डिस्कस करेंगे। ओके एंश्योर एवरी स्टूडेंट करेक्टली ओके जो हमने इन्वेंटरी बिजनेस था वो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया जाएगा। ओके टाइप ऑफ इन्वेंटरी कितनी टाइप ऑफ द इन्वेंटरी होती है इससे रिलेटेड आपको वीडियो भी वॉच आउट कराई जाएगी। देन आफ्टर वीडियो वॉचिंग डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द क्लास। ओके व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी जो आपका स्टॉक होता है ना उसकी उस स्टॉक को मेंटेन करना इन्वेंटरी कहलाता है। ओके एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ द इन्वेंटरी आर देयर। ओके जो भी वीडियोस थी उसमें किस टाइप की इन्वेंटरी थी वो चीज़ डिस्कस करी जाएगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंटरी एंड इक्विपमेंट। ओके ये डिस्कस किया जाएगा। गिव एग्जांपल ऑफ ओके ये बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है उसी को बोला जाता है। ये बट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मैंने इसकी प्रैक्टिस की, आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके और कितने टाइप के एंटरप्राइजेस होते हैं वो भी आप डिस्कस करोगे। ऑलराइट देन नेक्स्ट आपका है आफ्टर द डिस्कशन। ओके पार्ट सी पार्ट डी। ओके प्ले द वीडियो देखेंगे देन ओके दो ऑलराइट 1 सेकेंड। ओके फिर जो मैंने आपको स्किट बताई समराइज फॉर दैट इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस entrepreneur must identify all the activities that will have to be undertaken. These activities are known as operation. Okay, before closing the session think an activity. Alright, small skit आपको ये जो दी गई है उसकी प्रैक्टिस करनी है जो टॉपिक दिए गए हैं। ओके देन इसको प्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स लर्नर्स। ये लेसन मेरे लिए भी काफ़ी हार्ड था। ओके अगर कोई मिस्टेक्स हुई हों तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। ओके मैंने अपने अकॉर्डिंगली आपको बताया क्योंकि कुछ चीज़ें काफ़ी नई थी। ओके जैसे कि मैंने आपको बताया ठीक है। आई होप जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी करेक्ट होंगी। ओके सो आई होप आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी जो अपडेट्स हैं वो मैंने बताया। ओके सो और लोगों के साथ प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और ओके सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक लेटा टाटा बाय।